बोक्सा लोगों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यह है चैती। कुछ इतिहासकार बोक्सा जनजाति को किस राजपूत घराने का मानते हैं? तो यह है पवार राजपूत। थारू और बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो यह उधम सिंह नगर। भोटिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जनपद में पाई जाती है? तो यह पिथौरागढ़ में। जाट भोटिया किस धर्म के अनुयायी होते हैं? तो यह बौद्ध धर्म के, जो रोम्बा भाषा बोलते हैं और उत्तरकाशी में रहते हैं। भोटिया जनजाति को चमोली में क्या कहा जाता है? तो यह मारछा या तोरछा, और ये खस राजपूत कहलाते हैं। भोटिया जनजाति को पिथौरागढ़ में क्या कहा जाता है? तो यह जोहारी व शौका। पैड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो यह विवाह के अवसर पर। भोटिया लोगों में एक खास तरह की चाय प्रचलित है, उसे क्या कहा जाता है? तो यह जिया। कंडाली उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक 12 वर्षों में। भोटिया में विवाह की 2 प्रमुख विधाएं हैं, ये है तत्सत और दामोला। जंगल के राजा किस जनजाति को कहा जाता है? तो यह राजी जनजाति। राज्यों की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? तो यह पिथौरागढ़ में। पहले राज्यों में कौन सी प्रथा चलती थी? तो यह मूक विनिमय की प्रथा। राज्यों की मूल बोली कौन सी है? तो यह मुंडा। राज्यों के प्रमुख देवता कौन है? तो यह बागनाथ। पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के किन कवियों को दिया गया है? तो यह रस्किन बॉन्ड और सुमित्रानंदन पंत को। राज्य खेल पुरस्कार किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो यह राज्य स्थापना दिवस पर। एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बृजेंद्री पाल ने पहली बार एवरेस्ट कब फतह किया था? तो 24 मई 1984 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। कुमाऊं केसरी का उपनाम किसे दिया गया है? तो यह बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो यह तीलू रौतेली को। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन है? तो यह हंसा मनराल। मनमत पंथ किसके द्वारा चलाया गया? तो यह था मौलाराम द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? 2009 में। उत्तराखंड में सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? तो यह है डॉक्टर घनानंद पांडे, विज्ञान के क्षेत्र में। किस कवि के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? तो यह प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी के। उत्तराखंड का वृष मानव किसे कहा जाता है? तो यह है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। मुंगेरी लाल के 3 सपने धारावाहिक के लेखक कौन थे? तो ये थे मनोहर श्याम जोशी जी। विरासत की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी? तो हेमचंद्र सकलानी। राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो यह गौलापार हल्द्वानी में। 2016 में राज्य के दोनों चिड़ियाघरों को लोकार्पण किया गया। पहला चिड़ियाघर देहरादून का चिड़ियाघर है, जिसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता था। जोहाड़ी गांव देहरादून की 24 वर्षीय पर्वतारोही जुड़वा बहनें जिन्होंने दिसंबर 2016 को माउंट कुक पर तिरंगा लहराया, वो थी ताशी और नुंगशी। ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की जुड़वाएं बहनें बनी हैं। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे लंबी चोटी है। राज्य की पहली आईटी अकेडमी कहाँ पर खोली गई? तो यह हल्द्वानी में। उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो यह बाड़ाहाट नगर पालिका। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गौचर चमोली में। स्वदेश दर्शन योजना में कौन कौन से मंदिर शामिल किए हैं? तो यह अल्मोड़ा का जागेश्वर, बागेश्वर का बैजनाथ, अल्मोड़ा का कटारमल, चंपावत का पत्थर युद्ध बग्वाल, जो कि प्रसिद्ध है बारही धाम देवीधुरा मंदिर। उत्तर भारत का पहला साइबर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये था एसटीएफ कार्यालय देहरादून में। नैनी देवी की दिवारा यात्रा किस देवी से संबंधित है? तो यह रौस गांव की इष्ट देवी नागिनी माता से। पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित की गई है? तो यह है शारदा नदी पर, जो 5040 मेगावाट की है। राज्य का 7वां भूकंप मापन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह रुद्रप्रयाग में। उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा होता है? तो यह फरवरी से अप्रैल। देश में जल विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा, और पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है। हवालाबाग विकास खंड किस जिले में स्थित है? तो यह अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अशोक कांत शरण जी। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। राज्य के
महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा। लाखू गुफा कब खोजी गई? तो ये खोजी गई 1968 में, जो कि सुयाल नदी के तट पर है और अल्मोड़ा के बाड़ाचीना के पास है। यहाँ से मानव या फिर नृत्य करते हुए तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया? तो यह अल्मोड़ा के लोथाप से प्राप्त शैल चित्र में। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के बाद में किस अभिलेख में दिखाया गया है? तो यह है नालंदा अभिलेख में। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड पर भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो यह है बाणभट्ट द्वारा लिखे गए हर्षचरित में। गोला चौड़ा का किला किस जिले में स्थित है? तो यह चंपावत में, जो कि राजा गुरिल ने बनवाया था। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो यह था ई गार्डनर। किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी के तट पर किया जा रहा है? तो यह टॉस नदी के तट पर। यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और इसमें उत्तराखंड को 330 मेगावाट बिजली मिलेगी। राज्य का तीसरा मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है? तो यह एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि देहरादून में बन रहा है। इसके अलावा 2 कॉलेज श्रीनगर व हल्द्वानी में स्थित है। अगस्त 2016 के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार अब राज्य के नगर निगम के मेयर को क्या कहा जाएगा? तो यह महापौर। जैव विविधता बोर्ड ने 13 देव वनों को इको टूरिज्म के लिए चुना है। इसमें से पहला देव वन कौन सा है जहां इको टूरिज्म शुरू होगा? तो यह है थल केदार प्रदेश। लोक सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को और इंद्रमणि पडोनी जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बैरिस्टर मुकुंदीलाल। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी के रचयिता कौन है? तो यह गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह। राज्यों में कुल भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है? तो यह है 1,26,540। आदिभोग योजना किस योजना के अंतर्गत संचालित है? तो यह उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू की गई? तो की गई दिसंबर 2015 में। एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो यह बाजपुर उधम सिंह नगर में। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो यह मार्चुला को। हथकरघा के लिए हस्तशिल्प के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह काशीपुर उधम सिंह नगर में। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है IT पार्क देहरादून में। उत्तराखंड में वैट कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1 अप्रैल 2005 को। केंद्र द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिल गया था? तो यह है 2 मई 2001 को। यूरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अल्मोड़ा में। टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह 2400 मेगावाट। टिहरी डैम का ऑफिशियल नेम क्या है? तो यह स्वामी रामतीर्थ सागर। पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के किन कवियों को प्रदान किया गया है? तो यह रस्किन बॉन्ड और सुमित्रा नंदन पंत को। राज्य खेल पुरस्कार किस अवसर पर दिए जाते हैं? तो यह राज्य स्थापना दिवस पर।